हेलो तो बच्चों, बिग अनाउंसमेंट आज आपको आपके सामने लेके आए हैं दीपक सर और नितेश सर। हर वक्त की तरह जैसे हम बच्चों के लिए हर खुशखबरी भी लेके आते हैं, कुछ अनाउंसमेंट लेके आते हैं, बिल्कुल। अपडेट लेके आते रहते हैं। आज भी बिग अनाउंसमेंट लेके आए हैं, बिग इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, जो आपको कहीं भी किसी भी चैनल पे इतनी जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी। ये सब कुछ डेडिकेटली दीपक सर के द्वारा हो रहा है और इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल आपको सर। बिल्कुल आपको इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिलती हुई चलती है। जैसा कि एनटीए ने पहले अपन को बताया गया था, सब बच्चों को बताया गया था कि सेकंड ड्रॉप वाले बच्चे भी जो है एडवांस एडवांस के दे एडवांस सकते दे हैं। सकते हैं। लेकिन इसकी वजह से क्योंकि उन्होंने वापस ये चीजें ले ली थी कि भाई हम सेकंड ड्रॉप वाले स्टूडेंट नहीं दे दे सकते सकते एडवांस का एग्जाम, तो उसी की वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कॉलेज ले लिया था, एनरोल हो चुके थे, वो अपने फ्यूचर के लिए लग चुके थे, लेकिन उन्होंने वापस से उन कॉलेज को छोड़ के प्रिपरेशन में लग चुके थे, तो उसके वजह से उनका साल बर्बाद हो रहा था। लेकिन एक चीज है ना कि अपने लिए कोर्ट सबसे बड़ा यहाँ पे अपने अधिकारों की जो भी सुरक्षा करने के लिए कोर्ट अपने लिए हित में खड़ा हुआ है, उसके लिए अप्लाई भी किया गया था कोर्ट में। अपील की गई थी कि कोर्ट अपना साथ दे एनटी के खिलाफ जाके। क्यों? क्योंकि एनटी की वजह से बहुत सारे बच्चे जो सेकंड ड्रॉप के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके फ्यूचर के बारे में कोर्ट ने अपने लिए स्टैंड लिया है। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन दीपक सर आपके लिए लेके आए हैं। वो पूरी की पूरी डिस्क्राइब करेंगे कि कौन कौन से बच्चे हैं जो सेकंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो मिस गाइड के लिए बिल्कुल आप पूरी इंफॉर्मेशन पहले लीजिएगा ताकि आप मिस गाइड ना हो। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा का पूरा डेट भी लिखा हुआ है, सारा मेंशन कर रखा है कि कौन से बच्चे हैं जो एनरोल्ड हुए थे और कौन से बच्चे हैं जो कॉलेज में ड्रॉप लिए था उन्होंने, मतलब कॉलेज से छोड़ के प्रिपरेशन कर रहे थे। सेकंड ड्रॉप कौन कौन से बच्चे एडवांस की प्रिपरेशन करके एडवांस दे सकते हैं, दीपक सर आपको फुल गाइड करेंगे। ओके सर। बिल्कुल सर। जैसे कि यार देखो बच्चों, जैसे कि अपन लड़ रहे थे कि यार जो बच्चे कॉलेज ड्रॉप आउट करके अपने एडवांस की प्रिपरेशन में लग चुके थे, बड़ी बड़ी कोचिंगों में फीस फिलअप कर चुके थे कि यार मुझे अपनी प्रिपरेशन करनी है, आईआईटी पे जाना है, उसके लिए जो बच्चे कॉलेज ड्रॉप आउट करके आए थे उन बच्चों के लिए कम से कम एनटीए वालों ने सुनी है, कोर्ट ने सुनी है उन बच्चों के लिए, ताकि वो बच्चे जो अपने कॉलेज को ड्रॉप आउट किया है कि आईआईटी की प्रिपरेशन अपन कर सकें, उसके लिए कोर्ट आपके लिए साथ में खड़ा है। जो अपन लड़ रहे थे इतने दिनों से, ट्विटर पर लड़ रहे थे कि यार नहीं, जो एनटीए ने फैसला लिया वो गलत लिया है कि एक बार कानून पारित करने के बाद दोबारा उसको खींच लिया वापस से, जो कि कुछ बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई थी जो बच्चे ड्रॉप आउट कर चुके थे। इसके लिए एनटीए के लिए कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें एक कुछ ऐसे बच्चों के लिए कि जो बच्चे 2025 में अपेयर होगा एडवांस के लिए, कुछ कानून दिए हैं, कुछ नियम है जिसको मैं अभी समझाने वाला हूं आपको। उसको आप प्रॉपर तरीके से समझना कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो 2025 में अपेयर होने वाले एडवांस के लिए। ठीक है बेटा, तो ये सब चीज आपको मैं प्रॉपरली क्लियर तरीके से बता देता हूं ताकि आपको डाउट ना रहे कि 2025 में कौन से बच्चे एडवांस देने वाले हैं। राइट, तो इसमें देखो कोर्ट का नोटिस आया है पूरा, तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे इनके नाम लिखे हुए हैं, किस किसने ये चीजें करी है ना। तो इसमें साफ लिखा हुआ है, देखो है ना, मैं आपको क्लियर बोलता हूं इसमें जो आप समझ रहे हैं चीज को। इट इज सबमिटेड वी हैव द पार्टिसिपेंट दैट द प्रेस रिलीज नोटिफाइड रेस्पॉन्ड नंबर 2 5/11/2024 को आया गया था ये, जिसमें बोला गया था कि 2025, 2023, 24 और 25 जो बच्चा है वो एडवांस दे सकता है। 5/11 को एक नोटिस रिलीज हुआ था कि जो बच्चा 25 में, 24 में और 23 में 12th पास आउट है वो एडवांस के लिए अपीयर्ड है। ये कानून पारित हुआ था एनटी की तरफ से 5/11/2024 को। राइट, आफ्टर डेट उसने इस चीज को वापिस ले लिया। किस डेट को? कि ये जैसे इसमें लिखा हुआ है, 1 सेकेंड, ये देखो इसमें इस 18/11/24 को ये कानून वापिस ले लिया कि ये बच्चा 2023 में जो अपीयर था, वो जो सेकेंड ड्रॉप वाला बच्चा है वो 2025 में अपीयर नहीं होगा फॉर एडवांस। मतलब 5/11 से लेकर 18/11 के बीच में ये कानून चला था कि सेकंड ड्रॉप वाला बच्चा 2025 में जेईई एडवांस दे सकता है। ठीक है, इन दो डेट के बीच में कुछ बच्चों ने ड्रॉप आउट लिया, अपने कॉलेजेस को छोड़ा। 5 तारीख को प्रेस रिलीज होता है और बच्चे 6 तारीख से 7 तारीख को कॉलेज अपने ड्रॉप आउट करके कोचिंगों में फीस भर के अपनी एडवांस की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। फिर एनटीए उसी प्रेस को जो उसने रिलीज किया था वो 18/11 को वापिस ले लेता है कि वो जो 2023 में बच्चे ने 12th दिया है वो 2025 में एडवांस अपीयर नहीं करेगा, जो जिसके लिए अपन लड़ रहे थे। अब उसी प्रेस को आज जो अपन लड़े बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के थ्रू,
कुछ बच्चे लड़े उस चीज के लिए कि जो बच्चे कॉलेज ड्रॉप आउट करके आए थे, उन बच्चों के लिए कोर्ट ने कुछ नोटिस जारी किया है कि कौन से बच्चे हैं जो एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, 2025 में जो कॉलेज ड्रॉप आउट करके आए कम से कम उनके लिए तो ये खुशखबरी है कि बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, देखो ये रहा नंबर 2, we clarified that such the student who have withdraw from their courses and drop out between 5/11/2024 18/11/2024 would be permitted to register for JEE Advance। समझ रहे बात? इनका मतलब ये था जो 5/11/2024 से 18/11/2024 के बीच में जिस बच्चों ने अपने कॉलेजेस को, अपने कोर्सेज को ड्रॉप आउट किया था, छोड़ा था और एडवांस की प्रिपरेशन में लग गए थे, वो ही बच्चे अपने जेईई एडवांस के लिए 2025 में अपीयर हो सकते हैं। देखो तो कोर्ट ने भी हेल्प की है अपनी फुल कि इसकी वजह से जो एनटी की वजह से मिसगाइड हुए थे अपने फ्यूचर को लेके, अपने लिए ड्रॉप लिया था कॉलेज से, फीस जो बताया था सर, इतने एक्सपेंसिव कॉलेजेस की फीस होती है, उनको छोड़ के जो है प्रिपरेशन में लग चुके थे, तो वही बच्चे ड्रॉप के लिए एलिजिबल होंगे जो 5/11/2024 से और 18/11/2024 के बीच में जिन्होंने कॉलेज से ड्रॉप लिया था, ड्रॉप आउट ले लिया था, अपने कोर्सेज छोड़ दिए थे। और एक और चीज सर ने ऊपर समझा भी दिया है कि कौन कौन से वो ईयर है पास आउट ईयर, जिन्होंने 12th में से, जिन्होंने ईयर में 12th पास की थी, बिल्कुल 2023-24-25 जो 2023 में बच्चे पास आउट हुए थे वही बच्चे अपीयर्ड है सेकंड ड्रॉप वाले के हिसाब से, क्योंकि 2024-25 वाले तो वैसे भी देने वाले ही हैं 2025 में। तो ये कानून सिर्फ 2025 के लिए है, जो बच्चे कॉलेज को ड्रॉप आउट करके आए थे उनकी हेल्प के लिए ये कोर्ट ने आदेश जारी किया है। ये मत सोचिए कि अगले साल भी होने वाला, अगले साल को कुछ अंदाजा नहीं है, ये बिल्कुल ध्यान रख लेना, क्योंकि जो बच्चे कॉलेज ड्रॉप आउट करके आए थे उन्हीं के हेल्प के लिए, क्योंकि वही बच्चे लड़ रहे थे कि जो हम कॉलेज ड्रॉप आउट करके आ चुके हैं तो उन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि वो तो पूरा अपना फ्यूचर दांव पे लगा दिया, कॉलेज छोड़ दिया, उनको तो वापस से अपने रीअटेम्प्ट करने पड़ेंगे हर चीज को। तो इस चीज के लिए कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि जो बच्चा 5/11 से 18/11 के बीच में जिस बच्चे ने कॉलेजेस छोड़े हैं और ड्रॉप आउट लिया है, वो बच्चे 2025 में एडवांस के लिए अपीयर्ड हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन जो बच्चा कर रहा था वो अब कंटिन्यू करें, उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और एक और बात बता दूं, ये जो डेटा है या इंफॉर्मेशन है वो आपको किसी भी चैनल पे, किसी भी एजुकेशन चैनल पे नहीं मिलेगी, केवल और केवल ईसरल के माध्यम से, दीपक सर के कड़ी मेहनत से आपको ये चीजें डिलीवर हो रही है। तो आप इस चीज को, ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती हुई चले टाइम टू टाइम, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन और प्रेस करके ले, ताकि आपको अपडेटेड, अप टू डेट आपको इंफॉर्मेशन मिलती हुई चलती रहे और मेंटरशिप जो है आप तक पहुंचती हुई चले। मेंटरशिप चैनल ऐसा चैनल है जिसमें आपके लिए, बच्चों के लिए हर तरह की गाइडेंस आपको मिलती हुई चल रही है। 30 डेज चैलेंज जो है आपका चल रहा है, 30 डेज चैलेंज में बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो इस चैनल को या इस चैनल को सब्सक्राइब करें और चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए चलें, और सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से पूरी की पूरी आपको जेन्युइन तरीके से आपको मिलती हुई चलेगी। बिल्कुल। तो बच्चों अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, आपके हाथ में जो अपन लड़ रहे थे इतने दिन से, आपके लिए आदेश आ चुका है। तो अपनी प्रिपरेशन के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो, और जो अपना ड्रीम है, जिसके लिए आप कॉलेजेस छोड़ के आए हैं, ड्रॉप ईयर लिया है, ड्रॉप आउट किया है कॉलेजेस को, उसके लिए मेहनत करो और अपने ड्रीम को कंप्लीट करो। और एक और बात कहना चाहूंगा बेटा कि आपको दुनिया में कोई हराने वाला नहीं पैदा हुआ है जब तक आप खुद अपने आप से नहीं हार जाते हो। तो एक लाइन जरूर याद रखें कि मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। आपने मन से ठान लिया कि नहीं, मुझे गोल अचीव करना है, किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में आप अचीव कर ही लोगे। लेकिन आपके मन ने ही कह दिया कि नहीं, अब क्या होगा, इतने से दिन में क्या होगा। बेटा मैं कह रहा हूं कि आपने पहले से भी तो पढ़ाई की हुई है और पढ़ाई करते हुए आ रहे हो, जेन्युइन तरीके से करते हुए आ रहे हो। बस आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, जो है फोकस आपका केवल स्टडी पे, गोल पे होना चाहिए, और जेन्युइन तरीके से हाईली वेटेड चैप्टर और ये सब कुछ फॉलो करते हुए चले। ज्यादा ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, और दीपक सर के इस चैनल पे आप जो इसरल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो पूरा का पूरा ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती हुई चलेगी। बस इसको सब्सक्राइब करते हुए चलिए। ओके बेटा।